हेलो नमस्ते, मैं विजय स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। कैसे हो साथियों? आई होप सो अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज यूट्यूब की हमारी 9वीं क्लास है और आज हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, अगर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। कौन सी भाषाएं नहीं हैं? उड़ीसा, बिहार, मराठी, बांग्ला। ऑप्शंस है, ऑप्शन देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्वी समुदाय की भाषाएं। पूर्वी समुदाय की भाषाएं कौन कौन सी है? इसके अंतर्गत आती हैं बंगाली। बंगाली के बाद उड़िया, उड़िया भाषा। इसके बाद आता है असमिया। असमिया के बाद आता है बिहारी, असमिया। इसके बाद आता है बिहारी। आदि भाषाएं आती हैं इसके अंतर्गत, याद रखेंगे साथी। मराठी पूर्व पश्चिमी समूह के अंतर्गत आती है, पश्चिमी समुदाय की भाषा है, पश्चिमी समूह के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत गुजराती, गुजराती, कोंकणी, गुजराती की बताएगा साथी, कोंकणी और मराठी आदि भाषाएं आती हैं, याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी। बताएंगे साथी। इसका आंसर हो जाएगा सी, अपभ्रंश। दोहा या दूहा हिंदी, हिंदी और अपभ्रंश, हिंदी और अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा का एक लोकप्रिय छंद है। कैसा छंद है? लोकप्रिय छंद है, एक लोकप्रिय छंद है जो अपभ्रंश भाषा से हिंदी में आया है, जो अपभ्रंश भाषा से, अपभ्रंश भाषा से हिंदी में आया है। याद रखेंगे साथी, जो अपभ्रंश भाषा से हिंदी में आया है। याद रखेंगे, सारे फैक्ट्स एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी दो बोलियों का युग्म सही है? बताएंगे। कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। सबसे पहले जानेंगे साथियों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां आती हैं, 5 प्रमुख बोलियां आती हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 पे आती है खड़ी बोली, खड़ी बोली जिसको हम कौरवी भी कहते हैं, खड़ी बोली जिसको हम कौरवी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आएगी हरियाणवी, हरियाणवी जिसको हम बांगरू भी कहते हैं, जिसको हम बांगरू भी कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आएगी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। इसके बाद नंबर 4 पे आएगा कन्नौजी बोली, कन्नौजी। इसके बाद नंबर 5 पे आएगा बुंदेली। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, खड़ी बोली और बुंदेली, खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। याद रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इनमें से कौन सी बोली, इनमें से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? बताएंगे साथी, आकार बहुला कौन सी है? खड़ी बोली है, ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी। सबसे पहले जानेंगे आकार बहुला की बोलियां कौन कौन सी हैं। आकार बहुला की बोलियां कौन कौन सी हैं? इसके अंतर्गत कौरवी जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? खड़ी बोली, खड़ी बोली। इसके अंतर्गत हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी के बाद कन्नौजी, कन्नौजी, कन्नौजी के बाद दक्षिणी, दक्षिणी बोलियां, आदि बोलियां आती हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली आकार बहुला की बोली है। याद रखेंगे साथी। ठीक है साथी, याद रखेंगे। इसके अंतर्गत कन्नौजी बोली आकार बहुला के अंतर्गत नहीं आएगी, कन्नौजी बोली। ठीक है साथी। आकार बहुला के अंतर्गत खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद हरियाणवी, हरियाणवी के बाद दक्षिणी बोली। इसका ऑप्शन हो जाएगा याद। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है औ, ऐ, क, त। बताएंगे साथी। सबसे पहले जानेंगे कंठोष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है। ये दो ध्वनि है, ओ और औ, ओ और औ। इसका आंसर हो जाएगा ए, कंठोष्ठ ध्वनि में ए आंसर हो जाएगा। ओ जो है अ प्लस उ के मेल से बनता है, अ प्लस उ के मेल से बनता है, और औ जो है अ प्लस ओ के मेल से बनता है। याद रखेंगे साथी, इसका आंसर हो जाएगा औ। कंठोष्ठ ध्वनि ओ और औ दोनों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर लेंगे, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
सबसे पहले जानते हैं क्या है, आधा क और यह है कौन सी, ये संयुक्त अक्षर है। ये क्या है, संयुक्त अक्षर। ये द्वितीय व्यंजन है, च द्वितीय व्यंजन है। ट स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, स्पर्श व्यंजन है। औ ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, कौन कौन से हैं, क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। याद रखना साथी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी स्क्रीन पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, बताना है ल किस प्रकार की ध्वनि है। पार्श्विक है, प्रकंपित है, उच्छिष्ट है, संघर्षहीन। सबसे पहले हम बात करेंगे संघर्षहीन व्यंजन, यह और वह होते हैं। संघर्षहीन व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है। यह और वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ, नीचे नुक्ता लगा होगा साथी, ड और ढ। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित या हम कह सकते हैं लुंठित व्यंजन, जिसको कहते हैं लुंठित, लुंठित व्यंजन, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। र, र कैसा व्यंजन है, प्रकंपित या लुंठित। इसका आंसर हो जाएगा ए, पार्श्विक व्यंजन, ल होता है जो पार्श्विक व्यंजन है। याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी स्क्रीन पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, बताएंगे कौन सा युग्म, कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। ऑप्शन ए है ग है, बफ है, डेड है, दत, द और थ। अघोष ध्वनि के अंतर्गत वर्णमाला में कुल 13 ध्वनियां हैं, 13 ध्वनि है। वो कौन कौन सी, वर्ग के, वर्गों के पहले 2 वर्ण, वर्गों के पहले 2 वर्ण प्लस 3 ऊष्म व्यंजन। 3 ऊष्म व्यंजन देखेंगे कौन कौन से हैं, 3 ऊष्म व्यंजन। 3 ऊष्म व्यंजन में आएंगे साथी श, 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 शक है श, शक है श। कौन कौन से वर्ण हैं, पहले वर्ग के पहले 2 वर्ण, क ख हो गया, च छ, च छ के बाद ट ठ, ट थ के बाद त थ, थ थ के बाद प और फ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही आंसर है। अघोष ध्वनि के अंतर्गत 13 ध्वनियां आती हैं, वर्ग के पहले 2 वर्ण और 3 ऊष्म व्यंजन जो है अघोष ध्वनि है। याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, बताएंगे साथी किस भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी। सबसे पहले हम जानते हैं सिंधी। सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ। पंजाबी का पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, इसका विकास पैसाची। मराठी का महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है, महाराष्ट्री अपभ्रंश। याद रखेंगे साथ, इसका आंसर हो जाएगा ए। सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी के बाद पहाड़ी, पहाड़ी, पहाड़ी के बाद गुजराती भाषा का विकास हुआ है। याद रखेंगे साथ, इसके अंतर्गत गुजराती इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी स्क्रीन पर आज का और आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी। क्वेश्चन नंबर है 10, संस्कृत का, संस्कृत का, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है, बताएंगे। रामविलास शर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, नामवर सिंह। बताएंगे साथी, बताएंगे साथी इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी का मानना है क्योंकि तद्भव शब्द, जो तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए एक निश्चित ध्वनि परिवर्तन, तद्भव शब्द प्राकृत और अपभ्रंश, प्राकृत और अपभ्रंश, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए एक निश्चित ध्वनि परिवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। इसलिए रामविलास शर्मा जी ने कहा कि संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। याद रखें साथी। तो आज के लिए बस इतना ही साथी।
आज के लिए बस इतना ही। बताएँगे क्लास कैसी लगी, कमेंट में क्लास कैसी लगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम्स के लिए आप ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय-बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।